इसके पैमाने की कल्पना करो। 1 अरब रुपए गायब, किसी बड़ी डकैती से नहीं, बल्कि भूतिया गायों, काल्पनिक चारा और फर्जी फार्म बनाकर। यह है चारा घोटाले की कहानी, जिसने पूरे भारत को हिला दिया और बिहार की राजनीति का काला सच सामने लाया। ये लालच, ताकत और जनता के विश्वास के साथ धोखे की कहानी है। हम बात कर रहे हैं करोड़ों रुपयों की, जो सरकारी खजाने से गायब हो गए। ये पैसा बिहार के विकास के लिए था, स्कूलों, अस्पतालों और जरूरी चीजों के लिए। लेकिन यह पैसा भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जेब में चला गया, गरीबी और निराशा छोड़कर। दशकों तक बिहार एक ऐसे सिस्टम का कैदी रहा जहां भ्रष्टाचार अपवाद नहीं, बल्कि नियम था। नेता मनमानी करते थे, उनका लालच जनता के प्रति उनके कर्तव्य पर भारी पड़ता था। चारा घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये उम्मीदों की चोरी थी। सोचो, कितनी बेशर्मी से मवेशियों के पूरे झुंड गढ़े गए, रसीदों और बिलों का एक अलग ही संसार बनाया गया, सब सरकारी पैसे हड़पने के लिए। और इस धोखे के जाल के बीच में था एक आदमी, लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला याद दिलाता है कि क्या होता है जब सत्ता पर लगाम नहीं होती, जब अधिकार वाले लोग अपने कर्तव्य को लूट का लाइसेंस समझ लेते हैं। ये कहानी बताई जानी चाहिए, न सिर्फ पुरानी गलतियों को उजागर करने के लिए, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी सतर्कता की याद दिलाने के लिए भी। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। चारा घोटाले को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के आखिर में बिहार की राजनीति को समझना होगा। लालू प्रसाद यादव एक करिश्माई नेता, जो साधारण शुरुआत से उठे बिहार की राजनीति का चेहरा बन गए। उनका उदय तेज था, जनता से जुड़ाव और सामाजिक न्याय के योद्धा की छवि के कारण। लेकिन इस लोकप्रियता के पीछे संरक्षण और भ्रष्टाचार का सिस्टम था। यादव का राजनीतिक तंत्र दंड मुक्ति की संस्कृति पर पलता था। वफादारों को इनाम मिलता था, विरोध कुचल दिया जाता था और शासन और निजी लाभ के बीच की रेखा धुंधली होती गई। सरकारी तंत्र जनता की सेवा करने के बजाय खुद को समृद्ध बनाने का साधन बन गया। हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार की इसी संस्कृति ने इतने बड़े घोटाले को जड़ पकड़ने और फलने फूलने का मौका दिया। यादव का करिश्मा और जनता से जुड़ाव उनके शासनकाल में हो रहे बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करता था। उन्होंने खुद को जनता का आदमी, गरीबों के लिए लड़ने वाला रॉबिन हुड बनाया, जबकि वो एक ऐसे सिस्टम के मुखिया थे जो राज्य के खजाने को लूट रहा था। इसीलिए चारा घोटाला सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं थी, ये उन लाखों बिहारियों के विश्वास के साथ धोखा था जिन्होंने अपने नेता पर भरोसा किया था। चारा घोटाले का तरीका आसान था, लेकिन बड़े पैमाने पर था। इसमें पशुधन के लिए रखे गए पैसों की धोखाधड़ी से निकासी शामिल थी। कल्पना कीजिए, सरकारी अधिकारी नेताओं और ठेकेदारों के साथ मिलकर मवेशियों के पूरे झुंड बनाते थे। ये जानवर सिर्फ कागजों पर थे, इनका अस्तित्व जाली दस्तावेजों और भ्रष्ट लोगों के नेटवर्क से साबित होता था। इस घोटाले में धोखे का एक जटिल जाल था, जिसमें कई स्तर की नौकरशाही और लोगों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था। सरकारी अधिकारी अपने जिलों में पशुओं की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, जिससे चारा, दवाइयां और अन्य आपूर्ति की मांग पैदा होती थी। ये चीजें असल में कभी खरीदी नहीं जाती थीं। इसके बजाय नकली बिल और वाउचर बनाए जाते थे और पैसा फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए निकाला जाता था। इतने सारे लेन देन अलग अलग विभागों और जिलों में फैले होने के कारण शुरुआत में इस धोखे को पकड़ना मुश्किल था। यह घोटाला डर और चुप्पी के माहौल में पनपा। जो बोलने की हिम्मत करते थे उन्हें धमकाया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था या इससे भी बदतर किया जाता था। व्हिसल ब्लोअर्स को चुप करा दिया जाता था और मीडिया अक्सर सच को दबाने में शामिल होता था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो दोषियों को बचाने के लिए बनाया गया था, जहां जवाबदेही एक सपना थी। चौथा भाग, कानून का लंबा हाथ, जांच, मुकदमे और सजाएं। चारा घोटाला 1996 में सामने आया, जब एक नियमित ऑडिट में पशुपालन विभाग के खातों में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद हुई जांच, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने किया, ने अभूतपूर्व पैमाने के एक घोटाले का खुलासा किया। जांच लंबी और कठिन थी। राजनीतिक दखल और राज्य सरकार के असहयोग के कारण गवाहों को डराया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और मामले में शामिल सीबीआई अधिकारियों पर भारी दबाव डाला गया। बाधाओं के बावजूद सीबीआई ने सबूतों को जोड़कर काम जारी रखा। जांच में फर्जी कंपनियों, नकली बिलों
और मनी लॉन्ड्रिंग का एक जटिल जाल सामने आया। ये सबूत लालू प्रसाद यादव सहित कई उच्च पदस्थ नेताओं तक पहुंचे। मुकदमे सालों तक चले, कानूनी अड़चनों और देरी में उलझे रहे, फिर भी सबूत इतने ज्यादा थे कि उन्हें नकारा नहीं जा सका।